बेबी, आई एम सॉरी। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत अपसेट हो, लेकिन मामा जी को सच ना पता चले इसलिए आलिया के मन में जो आया उसने बोल दिया। और तुम चुपचाप सब सुनते रहे। तारू बेबी, मैं क्या करता? अगर मामा जी को सच पता चलता तो वो मुझे गोली मार देते और हम सबसे रिश्ता तोड़ देते। और वैसे भी कल तक की तो बात है। मैं तुमसे अभी से सॉरी बोलता हूँ, प्लीज। आलोक तारा के पास गया है और पक्का वो उसे रात में यहाँ वापस नहीं आने देगी। आलोक, वैसे मामा जी तो अब तक सो गए होंगे ना? हाँ, अब तो सो गए होंगे। तो ठीक है, अब तुम वहां जाके क्या करोगे? तुम आज यही सो जाओ और सुबह सुबह वापस चले जाना। लेकिन तारू बेबी, रात को मामा जी उठ गए तो? उन्हें सपना थोड़ी ना आएगा कि तुम वहां नहीं यहाँ हो। हेलो आलिया, मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया है कि आलोक का वेट मत करना, क्योंकि आज रात आलोक मेरे पास रुकने वाला है और सुबह सुबह वापस आ जाएगा। वैसे भी जिसके सामने ये नाटक करना था वो तो अब तक सो गए होंगे और अब तुम भी आराम से सो जाओ। एंड या, आलोक की चिंता बिल्कुल भी मत करना। I'll take good care of you. ठीक है? Good night. Bad dreams. इस तारा की बच्ची ने तो सारा प्लान ही फेल कर दिया, लेकिन मैं भी हूँ हिंदुस्तानी पत्नी, बना के रख दूंगी इसके पूरे प्लान की चटनी। मामा जी, अरे सो तो ना गए? अरे नहीं आओ ना। आपके लिए हल्दी वाला दूध लाई हूँ, पीजिए ना। अरे वाह, क्या बात है। भाई, फलों में अमरूद का, पुरानी फिल्मों में महमूद का और हल्दी वाले दूध का कोई जवाब नहीं। हाँ। मामा जी, आज जो हुआ बिल्कुल सही नहीं हुआ। बेचारी तारा कितनी दुखी है। पता है, मुझे उसकी रोने की आवाज सुनाई दी। अब तक रो रही है वो। उसकी रोने की आवाज यहाँ तक आती है? ना, मतलब मम्मी ने फोन किया था बताने के लिए कि वो दुखी है, तो तब मैंने सुना। मामा जी, मुझे लगता है ना, आपको तारा के पास जाकर तारा से बात करनी चाहिए। उसे समझाना चाहिए कि वो ऐसे पति के लिए बिल्कुल ना रोए जिसने उसे इतना बड़ा धोखा दिया। बात तो सही है, और इसी बहाने मैं आभा से भी मिलाऊंगा, कुछ पुरानी यादें भी ताजा कराऊंगा ना। हाँ ले बेटा, मैं जाकर तारा को समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि पेट के लिए चना, गर्मी में आम का पना और टेंशन में सांत्वना बहुत जरूरी है। बेबी, जरा देखना दरवाजे पे कौन आया है। छुट्टन, तुम इस वक्त यहाँ? यूं समझो कि तुम्हारी याद खींच लाई। इतनी रात को छुट्टन तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। आलोक देख लेगा तो क्या समझेगा? आलोक?
आलू के यहाँ थोड़ी ना है। हे भगवान, ये मामा यहाँ कैसे आ गए? आबा, क्या मिला तुम्हें एक ऐसे इंसान से शादी करके जो तुम्हें छोड़कर चला गया? यदि तुमने हमारे प्यार को किया होता स्वीकार, तो आज हम दोनों। बस बस छुट्टा, जो हो गया सो हो गया। अब बीती बातों से क्या फायदा? लेकिन बीती बातें तो आज भी हो रही है ना। हाँ। क्या? हाँ, वो लड़की तारा, उसका पति भी उसको छोड़कर चला गया ना। अच्छा? हाँ? अच्छा नहीं हुआ। हाँ, वो भी किसी दूसरी औरत के लिए। एक्चुअली मैं उसी को सांत्वना देने आया था। कहाँ है वो? अब इस तरफ। आफ्टर यू। तारू बेबी। हाँ बेबी, मैं वॉशरूम में हूँ। अरे पता, जल्दी बाहर आओ। अरे 2 मिनट में मामा जी मेरा बाला कोट कर देंगे। वैसे कौन आया है? अरे मामा जी आ रहे हैं। क्या? तारा, तारा बिटिया, तारा, तारा। कहीं उसने कोई गलत कदम तो नहीं उठा लिया ना? हाँ? मुझे लगता है हमें दरवाजा तोड़ना होगा। दया, दया करो, दरवाजा मत तोड़ो। अरे पर अंदर जाने के लिए दरवाजा तो खोलना होगा ना। हटो हटो, तुम हटो हटो। अरे खुल गया। तारा, तारा। अरे मामा जी, हाँ? तारा बेटा, तुम अंदर थी? हाँ, मैं वॉशरूम में थी। अगर तुम अंदर थी तो दरवाजा किसने खोला? कमाल है, यहाँ तो कोई भी नहीं है। अगर तारा वॉशरूम में थी तो ये दरवाजा खोला किसने? तारा ने। हाँ? कैसे? तारा ने बाथरूम में से दरवाजा खोला? हाँ तारा, कैसे खोला? नहीं नहीं मामा जी, मैंने वॉशरूम में से दरवाजा नहीं खोला, लेकिन दरवाजा मैंने खोला। है? मतलब ये कि मैंने दरवाजा खुला छोड़ दिया था। वो क्या है ना मामा जी, इस घर में बस हम 2 औरतें ही रहती है, तो दरवाजा लॉक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और हम तो खामा का दरवाजा तोड़ने वाले थे। हम नहीं, तुम। वैसे मामा जी, कैसे आना हुआ? बेटे, मैं वो तुम्ही से मिलने आया था। एनीथिंग अर्जेंट? आई मीन इतनी रात गए? नहीं, बात यह है कि ऐसा है कि दरवाजा फिर से खुल गया। आपको कैसे पता चला? हम मिलिट्री वाले हैं, हमारी 2 आंखें पीछे भी होती हैं। मतलब जैसे ही सामने वाली दीवार पर रोशनी आई, मैं समझ गया कि दरवाजा फिर से खुला है। हम तो परछाई देखकर भी लोगों को पकड़ लेते हैं। जब मैंने दरवाजा बंद किया था तब मैंने कुंडी लगाई थी। ना ना छुट्टन, तुमने कुंडी बंद नहीं की थी। क्यों तारा? हाँ? नहीं, मुझे यकीन है मैंने कुंडी लगाई थी। ना छुट्टन, तुमने कुंडी नहीं लगाई थी। अब तुम आर्मी वाले हो तो तुम्हारी हर बात में हाँ में हाथ थोड़ी ना मिलाएंगे। क्यों तारा? हाँ 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 हाँ। अच्छा ठीक है, आप लोग बैठिए, मुझे कुछ बात करनी है। बैठिए। बैठिए। हाँ, तारा बेटा, मुझे आलिया ने बताया कि तुम बहुत दुखी और रो रही हो। मैं इसीलिए यहाँ पर आया हूँ, तुम्हें सांत्वना देने और समझाने। मामा जी को भेजे तो काफी टाइम हो गया। आलोक कहाँ रह गया? और देखो बात, तुम्हें इतनी रात को कोई फोन करता? नहीं, मेरा फोन नहीं है। आबा? अरे मेरा फोन तो कमरे में है। और मेरा फोन तो मैं घर छोड़कर आया हूँ। तो फिर फोन किसका बज रहा है? काट दिया? क्या इस कमरे में और कोई भी है? नहीं नहीं मामा जी। छुट्टन, अरे बाहर मोहल्ले में कोई जा रहा होगा, उसका फोन बजा होगा। हाँ
आबा, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि ये फोन की आवाज इसी कमरे से आ रही है, और वो भी नीचे से। जमीन के अंदर से? अरे मेरा मतलब है बेड के नीचे से। रुको, मैं अभी चेक करता हूं। कोई मिला? नहीं, यहाँ तो कोई नहीं है। हाँ, देखा, मैंने कहा था ना, बेड के नीचे कोई नहीं है। हाँ। नहीं आबा, देखो, मेरा जजमेंट कभी गलत नहीं हो सकता। अरे तुम ना, तारा चलो जरा देखते हैं बाहर से कोई अंदर तो नहीं घुस गया। चलो चलो चलो। आबा, मैं कह रहा हूं जो फोन की आवाज है वो बाहर से नहीं बल्कि इसी कमरे से आ रही है, और वो भी इस बेड के नीचे से। अच्छा, तो फिर दोबारा देख लेते हैं। हाँ ठीक है। हर्ष निकल गया। कौन निकल गया? शक शक शक, हम तीनों को जो शक था कि बेड के नीचे कोई है, वो निकल गया। देखिए ना, कोई है ही नहीं। हाँ हाँ, ठीक है, आप लोग बैठिए, आइए। तारा बेटे, चलती फिल्मों में एड, मोहब्बत में मैड, और किसी को इतना सैड में नहीं देख सकता। क्या हुआ? कुछ नहीं। ओह, दरवाजा खुल गया, कोई बात नहीं। हाँ तारा बेटा, तो मैं ये कह रहा था, मुझसे वादा करो कि तुम कभी भी अपनी जान देने की कोशिश नहीं करोगी। अब भी वादा करो मुझसे, अब भी। वादा करती हूँ, मैं अपनी जान कभी नहीं दूंगी। तारा बेटा, भूल जाओ उस आदमी को जिसने तुम्हें भुला दिया। किसी के चले जाने से जिंदगी रुक थोड़ी न जाती। मैं तो कहता हूँ ये सब कुछ भूल कर एक नए साथी के साथ एक नई शुरुआत करनी चाहिए। नो। क्या हुआ? मामा जी, एक्चुअली आपसे वो बंद नहीं हो रहा ना, मैं बंद करती हूँ। अरे एक मिनट, ऐसे कैसे बंद नहीं कर पाएंगे? अरे हम करेंगे, देखना तुम। हाँ, ये देखो। हाँ, देखो, हो गया ना, देखा, कह रहा था मैं। हाँ, और क्या? तुम्हारी अलमारी में कोई है क्या? हाँ, मैंने देखा। अरे छुट्टन, तुम भी ना, तुम तो कुछ भी यहाँ वहाँ देख रहे हो। अगर कोई होता तो मुझे यहाँ से नहीं दिखता क्या? कोई नहीं है। अब आप, कपड़ों के पीछे कोई है। अच्छा ठीक है, तो दोबारा देखते हैं, चलो। अरे क्या कर रहे हो? बोरा गए हो क्या? अरे हम भी तो देखना चाहते हैं कि इतने से अलमारी में कौन घुस गया। अरे कोई नहीं। देखा, हमने कहा था ना छुट्टन, अंदर कोई नहीं है। हाँ, चलो तारा। हेलो तारा। जो भी बोलना है जल्दी बोलो। अरे इतनी भी क्या जल्दी है? अच्छा समझी, तुम्हें नींद आ रही होगी ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया है कि आलोक वापस आ गया। आज रात वो मेरे साथ ही रहेगा, तो तुम्हें टेंशन होती ना, इसलिए मैंने सोचा मैं फोन करके बता दूं। अब मैं चैन की नींद सोने जा रही हूँ, ठीक है? तुम भी सो जाओ, कल बच्चों का परफॉर्मेंस भी तो है। ओके, बाय, गुड नाइट। अरे यार बाबू, हैं? बाबू, हम बता रहे हैं तुम्हें, हम लोगों का शोषण हो रहा है, हैं? हम टीचर हैं और कुर्सियां लगा रहे हैं, बताओ ये ठीक है?
अरे वो तो अच्छा है कि नंदन यहाँ काम करता है, वरना प्रिंसिपल जी का बस चले ना तो हमसे झाड़ू पोछा भी लगवाए। और तुम्हें घर पे भी लगाना पड़े, यहाँ पर भी। जी के मतलब हम तो कह रहे हैं ये शोषण है, अत्याचार की पराकाष्ठा है। हाँ। हम कहते हैं हमें इसका विरोध करना चाहिए भाई, हमें आंदोलन करना चाहिए, हम सत्याग्रह करना चाहिए हो सके तो। और क्या? जालिम, हाँ आप लोग करो विरोध प्रदर्शन आंदोलन, हम जा रहे हैं शालिनी जी की हेल्प करने। देखो सजावट में लगी हुई है शालिनी जी। आ रहा है राजेश भदौरिया। अरे हाय शालिनी जी। हाय, कैसी हैं आप? गोरी हूँ, लंबी हूँ और सुंदर भी। वो तो आप हैं, हमने आपको देखा। आपको कुछ हेल्प की जरूरत तो नहीं है? हाँ चाहिए ना। हाँ तो बताइए क्या करना है? वो ना स्टूल नहीं मिल रहा है, आप स्टूल बन जाएंगे। वो क्या है, मुन्ना को स्टूल पे चढ़ के ये बलून चिपकाना है। तो हम चिपका देते हैं ना, बताइए हम चिपका देते हैं। अरे नहीं, वो तो मैं भी चिपका देती, बट वो आज सुबह से ना जिद कर रहा है कि उसको बलून चिपकाना है। प्लीज बन जाइए। टुकड़ी टुकड़ी। आपके लिए मुन्ने की जिद जरूर पूरी करेगा राजेश भदौरिया। प्लीज। तो यहाँ पे बनना है ना? हाँ यहाँ पे। हाँ तो बुला लीजिए आप मुन्ना को। हाँ है ना? मुन्ना जल्दी आओ। मुन्ना, शालिनी जी, ये मुन्ना है, ये तो मुन्नाओं का झुंड है। राजेश जी, अब जो भी है यही है, इसी की जिद थी कि मैं ही बलून लगाऊंगा। प्लीज बन जाइए ना। ठीक है शालिनी जी, आपके लिए तो घोड़ा भी बनेगा भदौरिया। मुन्ना आराम से बेटा, आजा आराम से शालिनी जी। हाँ आराम से चढ़ो। स्विच ऑफ। अरे अरे भैया नंदन कहाँ है? नंदन कहाँ है? अरे नंदन कहाँ है? अरे नंदन कहाँ है? अरे भाई ये नंदन कहाँ है? आज स्कूल में कार्यक्रम है और नंदन गायब है। फोन भी स्विच ऑफ है। आखिर नंदन गया तो गया कहाँ? अरे नंदन गया तो गया कहाँ? अरे नंदन गया तो गया कहाँ? नंदन गया तो गया कहाँ? ओ ये ज्यादा मिमिक्री के चक्कर में मत पड़ो। भगवान से दुआ करो कि नंदन आ जाए, वरना आप लोगों को वो काम करने पड़ेंगे जो नंदन करता है। क्या? नंदन गया तो गया कहाँ? तारीख पे तारीख एक भोला भाला इंसान पैसे कमाने के लिए दुबई जाना चाहता था। बदले में क्या मिला उसे? ना दुबई का वीजा, ना दुबई का टिकट, मिली तो सिर्फ तारीख पे तारीख पे तारीख। वाह नंदन वाह, ये चल रहा है यहाँ पे। आज के कार्यक्रम में वकील का रोल कर रहा है क्या? रोल नहीं, रियल का वकील। जीजू जानी, वकील का रोल वो किया करते हैं जिनके पास वकील की डिग्री नहीं होती। मैं नकली नहीं बल्कि असली का वकील हूँ, एडवोकेट नंदन। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.